कई दफ़ा इस बटन को होंगे तो चलो पीछे करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एंट्री टेस्ट 2019 के बायोलॉजी के MCQs को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है, सारा इज़ अ chemistry student who is carrying out an experiment between alcohol and acetic acid in the laboratory. The product formed at the end of the experiment. तो जब भी एसिटिक एसिड या अल्कोहल आपस में कंबाइन करते हैं तो फिर एस्टर और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ग्लाइकोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये तो नहीं हो सकता। एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The finger-like infolding which are formed by inner membrane of mitochondria are called. जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग बनाती है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। तो ऑप्शंस इसमें लिखी हुई हैं राइबोसोम्स, मैट्रिक्स, पोरिन, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी सही है। The main neurotransmitters for synapses dash which lie outside the central nervous system. ऑप्शंस हैं एसिटाइलकोलिन, एसिटल्डिहाइड कोलिन, फोस्फोटिडाइलकोलाइन। और इनमें वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो कोलाइन है ये नाइट्रोजनस बेस है और फोस्फोटिडाइलकोलाइन ये फोस्फोलिपिड है। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एसिटाइलकोलाइन। The structure present in a eukaryotic cell but absent in prokaryotic cell is DNA, ribosome, cell membrane, nucleus. न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन के साथ जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, और प्रोकैरियोट में जो DNA ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में सस्पेंड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। If water has high latent heat of vaporization, how this property of water could be helpful to plants and animals. अगर हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो तो इससे कूलिंग इफेक्ट होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। ये वाली भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि हीट जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है, इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। ये वाली ऑप्शन सही है, लेकिन अगली भी पढ़ लेते हैं। इट विल कीप देयर टेम्परेचर वेरी हाई। कूलिंग इफेक्ट होता है तो टेम्परेचर लो होता है, तो ये वाली ऑप्शन भी ठीक नहीं है। नो कूलिंग इफेक्ट, तो ये भी नहीं ठीक। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, लेकिन जो हीट लॉस होता है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। Which cell organelle is responsible for the cell secretion? Chloroplast, Golgi body, ribosomes, mitochondria. Golgi body cell secretion के साथ रिलेट करती है। Nowadays, every newborn gets regular shots of vaccine for polio. It contains dash for polio to make a child immune against this disease. कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है उसकी एंटीजन होती है, जिसकी वजह से वो बेबी इम्यून होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स दैट अकर बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट। Lipid contain double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate due to the presence of, ये आपने अपनी थ्योरी की बुक में भी पढ़ा होगा कि हाई प्रपोर्शन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और लो प्रपोर्शन ऑक्सीजन की। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, हायर प्रपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। जो इक्वेटर होता है, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स आते हैं और एनाफेज के ऊपर जो है, एनाफेज जब फेज आती है तो इसमें ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करके जाते हैं। तो एनाफेज इसकी ऑप्शन है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूबर्स, fruits and grains but absent in animal cell. Instead, animal have substance stored in liver and muscle. तो जो आखिरी सेंटेंस है उसमें देखें सीधी सी बात पूछी गई है कि लिवर एंड मसल में इन केस ऑफ एनिमल क्या चीज़ स्टोर होती है, गैलेक्टोज, ग्लूकेगोन, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन जो है ये लिवर और मसल में स्टोर होती है। थिन फिलामेंट ऑफ मसल कंटेन डैश चेन ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 जो हैं वो एक्टिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। The reflex action is the phenomena which only involve, आपको पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है उसमें रिसेप्टर भी है, इफेक्टर भी है और इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता।
तो अब हम इसमें देख लेते हैं रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स। अब इसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं लिखा हुआ, रिसेप्टर इफेक्टर्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। सी में ब्रेन, रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन अभी हमने कहा कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। और डी में रिसेप्टर, न्यूरॉन एंड ब्रेन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाली है, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल इज, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम उसको कहते हैं जो मैसेंजर आरएनए से बनता है। तो ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, डीएनए फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। तो ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। व्हाट इज द कॉमन इन बोथ कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। जो कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये दोनों रिवर्सिबल इनहिबिशन जो है उसकी एग्जांपल है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, फीडबैक इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन, और डी में लिखा हुआ है रिवर्सिबल इनहिबिशन। ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। Michelson and Stas transferred few bacteria from N15 medium, N15 जो है ये heavy isotope है, to N14 medium for the replication their DNA. What would be the result after 2 round of replications? 2 round of replication में जो result होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये N15 ये रेड कलर में बना हुआ है और दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये स्टार्ट में N15 के हैं। फिर उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है N14 मीडियम में ये। और फिर जब फर्स्ट रेप्लिकेशन हो गई तो फर्स्ट रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड N14 का और N15 का, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड। दूसरा जो है ये भी हाइब्रिड बना है। जब दूसरी रेप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने सेकेंड रेप्लिकेशन तक का पूछा गया है कि 2 राउंड जब रेप्लिकेशंस के हो जाएं, जब 2 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इसमें देख रहे हैं कि हाफ जो है वो हाइब्रिड फॉर्म है और हाफ जो है ये लाइटर है स्ट्रैंड्स, यानी 50% हाइब्रिड है और 50% जो है ये क्या है, लाइटर है। अब इन रिजल्ट को देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 16 वाला है 100% हैवी डुप्लेक्स, ये भी रॉन्ग है। 100% हाइब्रिड डुप्लेक्स, ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं ये रॉन्ग है। एक में उन्होंने कहा कि 100% हैवी है और 100% हाइब्रिड, जबकि हमने इसमें देखा कि 50% हाइब्रिड और 50% जो है वो लाइटर है। सी में लिखा हुआ है 50% हाइब्रिड एंड 50% हैवी, और डी जो ऑप्शन है इसमें 50% हाइब्रिड एंड 50% लाइट। तो डी ऑप्शन जो है इस लिहाज से करेक्ट है। 17 MCQ है, in an action potential the permeability of sodium ions in the neuron increase due to the repolarization, sodium ion forming an ionic bonding, the opening of sodium channel या gates the action of acetylcholine। ये जो सी वाली ऑप्शन है ये करेक्ट है। In which situation genes are not assorted independently during meiosis in a chromosome। जब जीन्स जो हैं ये एक दूसरे के क्लोज लोकेटेड हों या लिंक्ड हों तो उस कंडीशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो नहीं होती। तो ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड देयर लोसाई आर क्लोज टू ईच अदर। तो ये ऑप्शन सही लग रही है, बाकी ऑप्शंस जो हैं ये भी आप पढ़ लें। व्हेन सम जीन्स आर म्यूटेटेड ऑन द क्रोमोसोम, व्हेन देयर आर टू मेनी जीन्स आर ऑन क्रोमोसोम, व्हेन जीन्स आर नॉट लिंक्ड एंड देयर लोसाई आर फार अपार्ट। तो इसमें से ए ऑप्शन जो है ये वो सारी सिचुएशन है जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होते। During spermatogenesis, the dash which are haploid cells eventually mature into spermatozoa or mature sperms। जो spermatids होते हैं वो जो है ये convert होते हैं sperms में। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, स्पर्मेटिड्स। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। लाइसोसोम, राइबोसोम्स, सिस्टर्नी और गोल्जी बॉडीज। राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के साथ इन्वॉल्व हैं। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर अरेंज्ड एज क्लस्टर्स इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। द रिएक्शन सेंटर of these cluster consist of dash molecules। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएड्रेनालिन आर टू टाइप्स ऑफ डैश। ये दोनों जो हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो इसकी ऑप्शंस में एंजाइम्स हैं, चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। द टाइप ऑफ एनर्जी
reduced by the enzymes for biological reaction to occur is called the एंजाइम्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स की वर्किंग कैसे होती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शंस है लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, एक्टिव एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोकैरियोट पोजेस स्मॉल राइबोसोम। स्मॉल राइबोसोम का साइज कितना होता है 70s और जो लार्जर है उनका 80s। होमोजाइगस मीन्स ये आपको पता है कि जब दो एलीज सेम हों तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये होमोजाइगस है। एलीज इन एन ऑर्गेनिज्म, टू डिफरेंट एलीज जो हैं वो हेट्रोजाइगस होती हैं, हैविंग टू आइडेंटिकल जीन्स। यहाँ जीन्स का नाम लिखा हुआ है जबकि अलील होना चाहिए, हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। Most proteins are made up of 10 types of amino acids, 20 type of amino acid, 170 type of amino acids, 16 type of amino acids। तो मोस्ट जो प्रोटीन्स हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। द रूट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज। रूट जो है ये आपको पता है कि किडनी से यूरिटर में आता है, फिर यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, इसमें यही वाला सीक्वेंस लिखा हुआ है। इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स टू डैश। लोकस जो है ये हम साइट या पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम को बोलते हैं, तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द डैश ऑफ सेल। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। ऑप्शन में लिखा हुआ है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इफ अ कैरियर हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफीलिया जो है ये एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो इसमें ये साथ में उसकी जीनोटाइप भी दी हुई है। इज मैरिड टू अ हीमोफीलिया मेल, व्हाट विल बी द रेशियो of presence of hemophilic in the children? Select best answer from the given condition। पहले हम इसका क्रॉस जो है उसको देख लेते हैं। तो फीमेल जो है ये कैरियर है, तो ये इसका क्रॉस है। इसमें देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या है। इसमें ये गैमीट्स बने हुए हैं और उसके बाद जो रिजल्ट है उसमें देखें कि ये फीमेल है। फीमेल ये एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच ये कैरियर है। एक्स स्मॉल एच ये जो है ये अफेक्टेड है। मेल में आ जाएं तो ये नॉर्मल है और ये मेल जो है ये अफेक्टेड है। अब इस रिजल्ट से हमें पता चल रहा है कि अगर हम मेल में देखें तो 50% नॉर्मल है और 50% अफेक्टेड है। फीमेल में देखें तो 50% कैरियर है और 50% जो है वो अफेक्टेड है। और एज ए होल भी अगर हम देखें तो अगर हम इनको अगर सेपरेट करें तो ये 25% है और 25% कैरियर है, 25% अफेक्टेड है फीमेल में। और मेल में इधर आ जाए तो 25% ये नॉर्मल है और 25% जो है ये अफेक्टेड है। इसके रिजल्ट में जब आप ए और बी ऑप्शन को पढ़ लेंगे, ज़रा सी और डी की तरफ आते हैं। यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो ये एंटी टेस्ट में अगर किसी ने सी को भी किया होगा तो उसको भी उन्होंने ठीक किया होगा, और डी को किया होगा तो इसको भी, या फिर इसके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। सी में लिखा हुआ है कैरियर फीमेल 25%, हीमोफिलिक फीमेल 25%, 25% नॉर्मल मेल एंड 25% हीमोफिलिक, ये वाली भी ऑप्शन करेक्ट है। डी को देखें तो फीमेल एंड मेल बोथ हैव 50% चांसेस ऑफ ये हीमोफिलिक जो होने के, तो दोनों ऑप्शंस जो हैं इसमें सी वाली भी और डी वाली दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। और ये आप ये जो क्रॉस बना हुआ है इसमें भी आप देख सकते हैं। 31 वाला है अ डिजीज कॉज्ड बाय ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ थिन वॉल्स ऑफ द एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई अगर ब्रेक होते हैं तो इससे एम्फाइसीमा होता है। सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस। जब सेट पॉइंट हाइपोथैलेमस का इंक्रीज होता है तो ये किसकी वजह से होता है? पायरोजन्स की वजह से होता है। और जब टेम्परेचर हाई है उसे पायरेक्सिया कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन है यानी पायरोजन्स। DNA polymerase enzyme for PCR is isolated from the bacterium Thermus aquaticus, और ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एबिलिटी रखता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट कैन वर्क एट हाई स्पीड
तो अभी हमने कहा था कि हाई टेम्परेचर पे, तो ये इस वाला ठीक नहीं है। इट कैन विथस्टैंड हाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो सिस्टम्स इज इन्वॉल्व इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन उसमें तो फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही होते हैं, जो साइक्लिक है उसमें फोटो सिस्टम 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। Which hormonal pair would maintain the endometrium and make it receptive for the implantation of the embryo? Luteinizing hormone and progesterone, estrogen and progesterone, estrogen and progesterone, ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्टी सिक्स है, द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल आर मेड ऑफ। थिक फिलामेंट जो है ये मायोसिन से मिलकर बनते हैं। इफ अ सीक्वेंस इन डीएनए इस ट्रिपल सी लिखा हुआ है TAGAG, देन व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द मैसेंजर आरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये वाला डीएनए का सीक्वेंस लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो CCC जो है ये GGG हो जाएंगे, T जो है वो A, और जो यहाँ पर A लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस आता है वो U, G के अगेंस्ट क्या आ जाएगा C, A के अगेंस्ट फिर क्या आएगा U, और G के अगेंस्ट क्या आ जाएगा C। इस लिहाज से A ऑप्शन जो है ये हमें करेक्ट लग रही है। इन केमी ऑस्मोसिस द प्रोटॉन हाइड्रोजन पंप मूव्स फ्रॉम, केमी ऑस्मोसिस में जो थिलाकोइड की ल्यूमिन होती है उससे स्ट्रोमा की तरफ मूवमेंट होती है, तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स फॉर स्पिंडल फाइबर आर सिंथेसाइज्ड इन डैश फेज, ये G1 S या G2 फेज, इसमें G2 फेज जो होती है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं क्योंकि उसके बाद फिर M फेज स्टार्ट होती है, तो G2 ऑप्शन जो है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं क्योंकि ये इन्होंने ही बाद में जाकर M फेज में स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP would be utilized for phosphorylation of one glucose molecule during glycolysis? तो इसमें 2 ATP जो है इनकी सिंथेसिस होती है। द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आइंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टू, कैल्शियम आइंस जो है ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं और उसके बाद फिर कंट्रैक्शन होती है, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज अवेलेबल, ऐसा नहीं है क्योंकि ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और रिसोर्सेज जो हैं ये कम होते हैं। लेस ऑफस्प्रिंग दैन स्पॉटेड, ये भी गलत है। ऑफस्प्रिंग्स टू क्रिएट रिसोर्सेज, और डी वाली ऑप्शन जो है मोर ऑफस्प्रिंग्स दैन स्पॉटेड, डी वाली ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। A person was married to his cousin and both are heterozygous for sickle cell anemia. Among their 4 kids, what will be the proportion of the affected homozygote? Affected homozygote का पूछा हुआ है, तो हम ये देख लेते हैं। दोनों पर्सन्स हेटरोजाइगस हैं और इसमें जब आगे 4 इनके किड्स हैं उसमें से ये देखें ये नॉर्मल है और ये 2 हेट्रोजाइगस हैं और एक जो है ये होमोजाइगस है, तो यहाँ पर उन्होंने होमोजाइगोट का पूछा हुआ है, तो होमोजाइगोट का पूछा हुआ है तो वो हमने क्रॉस में देखा कि 25% इसका आंसर है। द मेजर फंक्शन ऑफ बेसोफिल इज टू destroy small particles by phagocytosis, release heparin to prevent blood clotting, तो B है ये फंक्शन है बेसोफिल का। Which enzyme is administered to the patient of severe combined immunodeficiency syndrome SCID? इनमें जो है ADA एंजाइम जो है कम होता है तो इसलिए ADA एंजाइम जो है वो दिया जाएगा। Given below is the diagram of nephron without vascular supply. What is the name of part C? इस C का पूछा गया है, तो C वाला जो है ये डिस्टाल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, तो डिस्टाल ट्यूब्यूल हमें ये वाला आंसर मिल गया जो कि C है। Inside ovary, primary oocyte divide through first meiotic division forming 2 haploid cells, secondary oocyte और साथ में इसके पोलर बॉडी बनती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसजेनिक माइस हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हेयर, ग्रोथ हार्मोन, प्रोटीन रिच मिल्क, प्रोटीन रिच मीट, तो ग्रोथ हार्मोन।
इन प्लांट्स विच शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू द सीव ट्यूब्स। प्लांट्स में जो शुगर ये ट्रांसपोर्ट होती है ये सुक्रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द ओवुलेशन। लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन ये न्यूक्लियोसाइड है, एनएडी ये निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो एटीपी जो है ये न्यूक्लियोटाइड है। गुआनिन ये नाइट्रोजनस बेस है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 4 plants are present in different environmental condition. Plant A is present in warm climate with continuous rainfall. अच्छा, एंड पे उन्होंने पूछा हुआ है कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन किसमें हाई होगी, तो साथ साथ देखते जाते हैं। जो प्लांट ए है इसमें इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हाई नहीं होगी क्योंकि कंटिन्यूस रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। प्लांट बी जो है ये कूल फॉरेस्ट में है, इसका मतलब इसमें भी जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है ये हाई नहीं होगा। प्लांट सी जो है ये वार्म क्लाइमेट में है लेकिन लिटिल ब्रीज हवा कम है। डी का देख लेते हैं, डी वार्म क्लाइमेट में है और हाई विंड स्पीड है, इसका मतलब प्लांट डी जो है ये इसकी ऑप्शन होनी चाहिए, तो बी में लिखा हुआ है प्लांट डी। कैप्सिड the protective coat of a virus is made up of dash subunits, protein subunits. If stimulation is above dash impulse travel to the brain along the sensory neuron. जो स्टिमुलेशन है अगर वो थ्रेश होल्ड से ज़्यादा हो तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द कोवेलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड इज कॉल्ड। तो ये बॉन्ड जो बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेस पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रैंड्स और फिब्रिल्स। C option is correct. Taxonomy includes the arrangement of the organism into different taxa. Which of the following represent the correct hierarchy of various taxa classification? अगर हम लोअर से स्टार्ट करें तो पहले स्पीशीज आता है, फिर जीनस आता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास और फिर फाइलम। इस लिहाज से जो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। The plasmid PBR322 has antibiotic resistant genes for ampicillin and tetracycline. B option correct है। Which of the following blood vessel contain semilunar wall? Semilunar wall जो है ये veins में होता है। The main nitrogenous excretory product of human is urea. Water and mineral move down their concentration gradient through the plasmodesmata to cells of the cortex, endodermis, pericycle and then to sap in the xylem. This is also known as ये सिम्प्लास्ट पाथवे है। जो वैक्यूलर पाथवे है उसमें वैक्यूल इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ वैक्यूल का भी जिक्र नहीं है। एपोप्लास्ट ये नॉन लिविंग पाथवे यानी सेल वॉल का होता है, तो सिम्प्लास्ट पाथवे है। इफ 5 माइक्रोमीटर साइज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड अंडर light microscope using 5x eyepiece and 10x objective, its magnified image size will be। अब यहाँ उन्होंने साइज पूछा हुआ है, तो पहले हम ये देखेंगे कि ये साइज इसका 15 माइक्रोमीटर है, तो और ये माइक्रोस्कोप कितना टाइम्स बड़ा करके साइज दिखाएगी, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई पीस की जो मैग्निफिकेशन पावर है यानी 5x है और 10x ऑब्जेक्टिव, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइक्रोस्कोप की पावर निकलती है, तो 50 आ गया। अब ये हमने देखना है कि साइज जो है ऑब्जेक्टिव का वो 15 माइक्रोमीटर है, तो अब 50 टाइम्स ज़्यादा की है, तो आप 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो 750 माइक्रोमीटर इसका साइज़ है। क्योंकि उन्होंने साइज़ पूछा, ये नहीं पूछा कि वो कितने टाइम्स बड़ा होगा, तो जितने टाइम्स वो बड़ा हो गया है तो उसको फिर ओरिजिनल साइज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। A person got an infection, he became ill, but then he survived. What do you think which type of immunity he would have developed? एक तो उसमें ज़ाहिर है कि नेचुरली प्रोड्यूस हुई है, लेकिन ये एक्टिव इम्यूनिटी है, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, नेचुरल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। The nitrogen containing bases in nucleotide are of two types, purine and pyrimidines. The purine bases are, purine bases जो हैं वो adenine and guanine. The process in which complementary copy of the code from a gene is produced by RNA polymerase in the nucleus. इस process को क्या कहते हैं? Transcription. Among following which cellular organelle contains circular DNA? क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द फॉलोइंग
A flow chart depicts the steps of the Kelvin cycle. Which option according to you fits in as the correct answer of the missing step? Missing step उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसमें रिबुलोस बिसफॉस्फेट यानी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगी। लार्ज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली फॉर्म लार्ज लिम्फ डक्ट विच ड्रेन इट्स लिम्फ इनटू कैरोटिड एंड एओर्टा, ये भी नहीं हो सकता। सब क्लेवियन आर्टरी, वेना कावा एंड एओर्टा, सब क्लेवियन वेन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जीरोफाइट्स हैव स्मॉल थिक लीव्स टू, जीरोफाइट्स जो हैं ये इनके लीव्स थिक और स्मॉल इसलिए होते हैं ताकि ये रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम कर सकें यानी लॉस ऑफ वाटर को कम कर सकें, तो डी ऑप्शन। लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया। Passive process for the movement of molecule across the surface membrane is osmosis and phagocytosis, इसमें phagocytosis नहीं मैच कर रहा। पिनोसाइटोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें पिनोसाइटोसिस जो है ये मैच नहीं करी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ड्यूरिंग द G2 phase क्रोमोसोम नंबर इज डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेटेड एस फेज में होते हैं। द क्रोमोसोम आर लेफ्ट विद ओनली वन क्रोमाटिड, ये भी नहीं होता क्योंकि ये जाकर एनाफेज जो होती है माइटोसिस की उसमें होता है। द एनर्जी इज स्टोर्ड और क्रोमोसोम मूवमेंट फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन ट्यूबुलिन आर प्रोड्यूस, तो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज ड्यू टू, जो चेस्ट कैविटी की स्पेस इंक्रीज होती है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, तो डी ऑप्शन हमें नजर आ रही है कि ये करेक्ट है। अ स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली engulfed द टॉक्सिक कंपाउंड ए which was a potent inhibitor of certain enzyme. He was immediately brought to the hospital where doctor injected intravenous substrate B to minimize the toxic effect of the compound A. His life was saved from the serious damage. अब ये पूछ रहे हैं कि किस किस्म का ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि इसमें जब बी दिया गया है तो ये उन्होंने कहा है कि ये सबस्ट्रेट, इसका मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा किया और उसकी लाइफ सेव हो गई है। तो ये ऐसा इनहिबिटर था जो रिवर्स हो सकता है और ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइसेक्राइड, स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है, लैक्टोज जो है ये डाइसेक्राइड है, फ्रुक्टोज ये मोनोसेक्राइड है, ग्लाइकोजन जो है ये भी ये पॉलीसेक्राइड है, तो लैक्टोज इसकी ऑप्शन है। इन ग्लाइसिन आर जो है ग्लाइसिन में ये हाइड्रोजन ग्रुप होता है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्स टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो 3-3 का कोड होता है वो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। बाकी क्या पूछा गया है, रीडिंग फ्रेम ऑफ अ मैसेंजर आरएनए फॉर द ह्यूमन प्रोटीन इज 993 न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूडिंग अ स्टॉप कोडॉन एट द एंड। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि फिर कितने अमाइनो एसिड जो हैं वो उस पॉलीपेप्टाइड चेन में होंगे अगर न्यूक्लियो मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस 993 है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन जो है वो किसी भी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता, तो स्टॉप कोडॉन जो है वो भी 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, जैसे UAA, UAG, UGA। तो 3 को निकाल दें तो 993 में से 3 निकल जाएं तो बाकी कितने बचते हैं, 990। 990 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वही इसकी ऑप्शन होगी, उतने ही अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा, तो बी ऑप्शन हमें नज़र आ रही है कि ये करेक्ट है, यानी 330। ब्लड ग्रुप AB इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस नहीं, क्यों अगर जो A के साथ O हो तो वो कंप्लीट डोमिनेंस, या B के साथ O हो। रिसेसिव एलील ये भी नहीं है, को डोमिनेंस की एग्जाम्पल है। As a result of replication, parental DNA would become completely dispersed, and that each strand of all the daughter molecules would be mixture of a old and new. यहाँ mixture of old and new, तो ये वाला जो है ये dispersive hypothesis है, dispersive idea है। Smooth endoplasmic reticulum is responsible for the metabolism of lipids. Among following dash enzyme is naturally found in human immunodeficiency virus. इसमें जो एंजाइम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है।